कि एक पागलपन का दौरा एक औरत को पड़ गया। वो भी पहले उनने चैनल बनाया, उनने सोचा यार ऐसे इस बहाने से चैनल चल जाएगा, इस बहाने से हज तो होता ही रहेगा मगर चैनल चल जाएगा। और चैनल चलाने के लिए पहले शहाबुद्दीन निकले। अब चैनल चलाने के लिए पागलपन का दौरा एक औरत को पड़ गया, वो पैदल जा रही है हज करने। अरे होगी, हज करने जा रहे हैं, सेल्फी पे सेल्फी, सेल्फी पे सेल्फी, रक्शे पे कैसे बैठ रहे हैं, रक्शे से कैसे उतर रहे हैं, रुकू की हालत में कैसे हैं, दद्दे की हालत में कैसे, घास कैसे खा रहे हैं। वो देखो जनाबे वाला एक ट्रेंड चल पड़ा, पैदल चल रहे हैं साहब, चैनल बना के चल रहे हैं, एक एक पल की खबर दुनिया के पास। अब ऐसे चल रहे हैं, अब बाएं को देख रहे हैं, अब दाएं को देख रहे हैं, अब जनाबे वाला ऊपर को देख रहे हैं, नीचे को देख रहे हैं, अब एक आंख से देख रहे हैं, एक आंख फाड़ के देख रहे हैं, दोनों आंख फाड़ के देख रहे हैं। अभी वो इस सड़क पे थे, उस सड़क के बाहरी साइड में चले गए। माज़अल्लाह सदबार में हज हो रहा है या हज के नाम पे तमाशा हो रहा है। अरे ये नामो नमूद है। अल्लाह ने फरमाया पहली शर्त ये है कि हज करो, उम्रा करो, सिर्फ अल्लाह के लिए करो, नामो नमूद के लिए नहीं, फोटो खिंचवाने के लिए नहीं, चैनल चलाने के लिए नहीं। और अंधे हो गए लोग, ऐसे चैनल को देखते हज करने जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। तवज्जो है, नामो नमूद दिखलावे और रियाकारी के लिए इस्लाम में और इस्लाम के अमाल में कोई मकाम नहीं है। न नमाज में, न रोजे में, न हज में, न ज़कात में। इसे कहते हैं हज। कि मेरे मुफ्ती आजम ने फरमाया फोटो खींचेगा तो हज करने नहीं जाऊंगा। मजबूर हो गई गवर्नमेंट उस टाइम की। खुदा की कसम, नियत अच्छी होती है तो मंजिलें आसान होती, रब की रहमत आती है। इसलिए मैं जनाबे वाला बगैर किसी खौफ और बगैर किसी तरद्दुद के ये कह सकता हूँ कि जो लोग नामो नमूद के लिए ऐदल जाएं या पैदल जाएं, एनल चैनल बना के जाएं, मिनट मिनट के फोटो डालें, उनका हज नहीं है। चाहे वो मर्द हो या औरत हो, हज उनका नहीं है। हज के नाम पर एक बड़े कारोबार की प्लानिंग है, हज के नाम पर पैसा लूटने की प्लानिंग है, हज के नाम पर पैसा कमाने की प्लानिंग है। यही जनाबे वाला पैसा कमाने की प्लानिंग की इजाजत न नमाज में है, न रोजे में है, न हज में है, न ज़कात में है। इसीलिए हज जो कबूल होता है तो जनाबे वाला लियाकारी का नहीं, हज तो खुदा की कसम, हज तो बल्कि हमने तो ऐसे भी रिकॉर्ड इतिहास में देखे हैं कि एक साहब तो हज करने ही नहीं गए मगर उनके दिल में हज करने का इरादा बड़ा पुख्ता था। मगर जिस दौलत को उन्होंने पूरी जिंदगी हज करने के लिए जमा किया था, खुदा की कसम, सुबह को जब वो एक काफिले के साथ हज के सफर पर निकलने वाले थे, जब सुबह की पोप फटी, काफिले का इंतजार था, तभी जनाबे वाला एक बड़ा कारनामा कर बैठे वो। और कारनामा ये कर बैठे कि पड़ोस के घर में खाना नहीं बना था, 3 दिन हो गए थे, चूल्हा नहीं जला था, बच्चे कहीं भूख से बिलक बिलक के मर ना जाए, तो जनाब जंगल से एक मुर्दार का गोश्त काट कर लाया था घर वाला, उसको खिला रहा था जान बचाने के लिए। इन्हें पता चल गया कि हमारे पड़ोस में ऐसा मंजर भी है कि जान बचाने के लिए मुर्दारों को खिलाया जा रहा है। तो दिल में इरादा किया कि मैं अब हज करने नहीं जाऊंगा बल्कि सारा पैसा अपने इस पड़ोसी को दे दूंगा। दिल में सोचा अगर मैं ये नेकी कर लूं, बहुत मुमकिन है कि अल्लाह मुझे यही हज का सवाब अता फरमा दे। हज़रात मोहतरम, मैं कहना चाहता हूं आपसे और नाम भी बताए देता हूं आपको। अबू इसहाक दिमश्की नाम था, वो जनाबे वाला सीरिया का रहने
वाला था, दिमश्क का रहने वाला था, एक अल्लाह वाला था, मोची गिरी करता था, मोची का काम करता था। शहर के चौराहे पर मोची गिरी की दुकान थी, लोगों के जूते और चप्पल गांठा करता था। उसी कमाई से उसने चंद पैसे इकट्ठे कर लिए थे और जनाबे वाला सारी जिंदगी एक ही तमन्ना, एक ही तरफ, जाऊंगा मदीने का दीदार होगा, खाना काबा का तवाफ होगा। बहुत खुश था, बड़ा मगन था। इस साल इतना पैसा हो गया था, सफर करने का इरादा पुख्ता हो गया था। अबू इसहाक दिमश्की उसका नाम था। अगली सुबह को जब वो जाने वाला था, अपने पड़ोसी गरीब को सारा पैसा दे दिया और कहने लगा, अगर अल्लाह ने मेरी ये अदा कबूल फरमा ली तो मेरा यही हज हो जाएगा। हजरत मोहतरम बस ये नहीं गया, कल दिल जनाबे वाला दिल तमन्नाओं का कब्रिस्तान बन गया, आरज़ुओं का मदफन बन गया। बहती आंखों से, भीगी पलकों से जाने वाले काफिले को अलविदा कह दिया, नहीं गया, बैठ गया शहर के बीच चौराहे पर। उधर जनाबे वाला वो मुबारक मौसम हज का शुरू हो गया। हाजी काबे का तवाफ करते रहे, मिना और मुज़दलिफा की बातें होती रही, सफा और मरवा की सही मुकम्मल होती रही। जनाबे वाला कुर्बानी का दौर गुजर गया। हज़रत मोहतरम जब कुर्बानी का दौर गुजर गया तो इधर एक अल्लाह वाले हैं, नाम बताए देता हूँ, नाम है उनका हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक। मस्जिद नबवी में या मस्जिद हराम में, वो जनाबे वाला खुद का उनका बयान है कि मैं मस्जिद हराम में था या मस्जिद नबवी में था, ऊँग आ गई मुझे तो मैंने उसी ऊँग के हाल में फरिश्तों की दो जमातों को बातें करते सुना। फरिश्तों की एक जमात दूसरी जमात से कह रही थी कि इस साल 6 लाख हाजियों ने हज किया है, मगर किसी एक हाजी का भी बजाते खुद हज कबूल नहीं किया गया है। तो दूसरी जमात ने कहा, हज तो सबका कबूल किया गया है मगर उनकी वजह से नहीं किया गया है। 6 लाख हाजियों का हज सिर्फ एक ऐसे आदमी की वजह से कबूल हो गया है जो इस साल हज को भी नहीं आ सका है, हज को नहीं आया, मगर उसकी वजह से 6 लाख हाजियों का हज कबूल हो गया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हज को नहीं आया और एक फरिश्ता उस ना आने वाले हाजी का, हाजी की सूरत का एक फरिश्ता पैदा कर दिया गया है। एक फरिश्ता जो हर साल उसकी शक्ल में हज करता रहेगा, क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अब्दुल्ला बिन मुबारक को तजस्सुस हुआ, ऐसा कौन सा शख्स है जो आया भी नहीं और उसका हज उसकी वजह से 6 लाख हाजियों का हज कबूल हो गया। तो जनाब फरिश्तों से ही पूछा, कौन है वो मुबारक इंसान, जरा खबर तो दे दो। तो फरिश्तों ने बताया, अबू इसहाक दिमश्की नाम है, दिमश्क का रहने वाला है, मोची है। खुदा की कसम अब्दुल्ला बिन मुबारक सीधे दिमश्क पहुंचे हज के बाद और पता लगाया अबू इसहाक का चौराहे पे वो मोची मिल गया। पूछा, ये तो बताओ कि करते क्या हो? और जनाबे वाला पूरी दास्ताने हयात अब्दुल्ला बिन मुबारक ने सुनी और ये भी सुना कि कैसे कैसे वो पैसा एक गरीब को दे दिया। तो सीने से लिपट गए अब्दुल्ला इब्न मुबारक और कहते हैं, मैंने अपने कानों से सुना है अबू इसहाक दिमश्की फरिश्ते कह रहे थे कि एक फरिश्ते को अल्लाह ने तुम्हारी शक्ल का पैदा कर दिया है जो हर साल तुम्हारी तरफ से हज करता रहेगा और इस साल 6 लाख हाजियों का हज सिर्फ तुम्हारी वजह से कबूल हुआ है। दोनों को दोनों रोते रहे, तड़पते रहे। खुदा की कसम ये अल्लाह है जिस अल्लाह के यहाँ नाम और नमूद नहीं चलता, रियाकारी नहीं चलती, यहाँ तो नियतों का खुलूस देखा जाता है। हज करने नहीं गया, 6 लाख हाजियों का हज कबूल हो गया। यहाँ मिनट मिनट पे फोटो खींचे जा रहे हैं, मिनट मिनट पे चैनलों पे डाले जा रहे हैं। फला टेढ़ी चाल चल गया, सीधी चाल चल गया, ऐसा चला वैसा चला। मजम्मत है उन हाजियों के लिए जो हाजी नामो नमूद की खातिर सफरे हज करे। ए लोगों, हज करो या उम्रा करो तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए हज करो, उम्रा करो और हो सके तो अपने हज को छुपाने के लिए। आगे बढ़ता हूं, कोई परेशानी तो नहीं हो रही?
अल्लाह आपको खुश रखे और आबाद रखे और दो जहां में खुदा आपकी लाज रखे। मैं ये कहना चाहता था। हाजी साहब किसी अमरे ज़रूरी से गए होंगे, आएंगे इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। अगर वो यहाँ होते तो मैं उनको बताता, जब ये काबे में जाएं और वो यहाँ नहीं है तो तुम बता देना। हाँ हाँ, ज़रूरत थी, आएंगे इंशाअल्लाह। मैं 10-26 से शुरू किया बोलना, 11-26, 12-26 से 1-26 तक तो हर हाल में बोलूँगा। थके हुए हैं बहुत ज़्यादा। प्रधान अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारे घर वालों को। मौलाना फिरोज कमाल कर दिया साहब। मैं आपकी थोड़ी सी तवज्जो और चाहता हूँ। हाजी साहब तो यहाँ नहीं है, मगर तुम बता दियो हाजी साहब को, मक्के को जाने वालों को ये ऑफर दिया गया है, किसी कंपनी का नहीं है ये, एयरटेल पेयरटेल का ऑफर नहीं है। बहुत खूबसूरत ऑफर है, बहुत मान सम्मान के साथ ऑफर दिया जाता है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं सुभान अल्लाह, जो खाने काबा को जाए हज करने के लिए, जब उसकी पहली नजर पड़े खाने काबा पर, तवज्जो चाहता हूं, खाने काबा पर जब पहली नजर पड़े, माशाअल्लाह उलमाए किराम का नूरानी काफिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती तौसीफ नूरानी साहिब क़िबला बरेलवी, हजरत अल्लामा नवाब साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तशरीफ रखें। देखिए साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अब जो आप कह रहे थे 2-26 तक आपको ही बोलना है, तो देखिए आप सुनना आपको 2-26 ही तक है। अब आपने भी कैसी मुबारक घड़ी में जबान से ये बात निकाल दी और वो बात पूरी हो गई, और 2-26 तक इस जलसे को चलाने वाले आ गए। मुझे चंद मिनट के लिए बर्दाश्त कर लो, क्योंकि मेहमान और भी हैं, मुझे पता नहीं था इन मेहमानों का। अब अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें देख के एहसास हुआ कि अभी ये जलसा हमारे इस स्टेज पर ये भी बहुत बड़े खतीब हैं और ये भी खतीब हैं, और मौलाना इरशाद तो खतीब भी हैं और नाजिम भी हैं। इतने खतीब हैं कि सुबह की पो फट जाएगी, खतीब बाकी रह जाएंगे। मैं मुबारकबाद देता हूँ जलसा कराने वालों को और इतने आलिमों को बुलाने वालों को। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, बल्कि कई बड़े बड़े खतीब तो कई बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में भी नहीं होते। और माशाअल्लाह नूरानी साहब का तो खिताबत की दुनिया में अपना एक जलवा है। अब मुझे 10 मिनट की इजाजत दे दो ताकि इन मेहमानों को भी बुरा न लगे। जब काबे पे पहली नजर पड़े, तवज्जो है, तो फरमाते हैं कि जब पहली नजर पड़े, भोलू प्रधान बताइयो, जब काबे पे पहली नजर पड़े तो जो दुआ मांगेगा, पहली नजर पर जो दुआ मांगेगा अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल कर लेगा। जोर से। अब सवाल ये है कि कौन सी दुआ मांगी जाए जनाब वाला, क्या मांगे बताओ क्या मांगे? प्लाट की दुआ मांगे, खेत की दुआ मांगे, आम की दुआ मांगे, बाग की दुआ मांगे, ये दुआ मांगे कि सिरोर से लेके यहाँ तक सब जमीन मेरी हो जाए? क्या दुआ मांगे? मौलाना फिरोज आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा मचल के फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं, आला हजरत सरकार कि जब काबे पे पहली नजर पड़े तो ये दुआ मांगे। क्या दुआ मांगे? कि या अल्लाह पूरी जिंदगी जब भी मैं तुझसे कोई भी जायज दुआ मांगू तो मेरी हर दुआ को कबूल फरमा ले। जोर से बोलो, जोर से।
जब भी पूरी जिंदगी तुझसे कोई जायज दुआ मांगू मौला तो मुझे अल्लाह जज़ाए खैर, तो मुझे मेरी उस दुआ को अल्लाह कबूल फरमा लेना। तो जनाबे वाला ये ऑफर है, ये हाजी का सम्मान है, ये हाजी का स्वाभिमान है, अल्लाह बड़ा राजी होता है। मगर याद रखना, हाजी जी को भी बता दियो और हज्जन को भी बता दियो, दोनों को बता दियो। हाजी जी तो है ही नहीं, वरना उन्हें मैं बता देता कि मक्के में बड़ा जलाल है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और बुढ़िया बुढ़े हो तो और तेज गुस्सा आता। बुढ़िया हर वक्त खिंची खिंची रहती है, तो बुढ़ा जनाबे वाला उस बुढ़िया पे हर वक्त खफा रहता है। जनाब वाला बुढ़िया एक टेढ़े टेढ़े क्यों चल रहे हो, तो जनाब वाला वो कहता है टेढ़े टेढ़े चल क्यों रहे हो, तो वो तो बुढ़ा कहता अरे तू मुझे क्यों देख रही है, तू तो चल। दोनों में लड़ाई हो जाती है जनाब वाला। यहाँ तो इतनी लड़ाई होती है, इतनी लड़ाई होती है मक्के के अंदर, खास तौर से बुढ़े और बुढ़िया में। वो जनाब जब तक वो मक्के में रहते हैं बनती नहीं है, इसलिए उन दोनों से कह देना सरकार फरमाते हैं, दोनों को बता देना सरकार फरमाते हैं, जैसे तुम्हारी अम्मा हमारी अम्मा, जैसे तुम्हारे अब्बा हमारे अब्बा, हज़रात मोहतरम रिश्ता जैसे जनाबे वाला तुम्हारा है हमारा है, उनसे बता देना कि मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं मन हज्ज लिल्लाह ताला, जिसने अल्लाह के लिए हज कर लिया, वलम यरफुस, और कोई गुनाह का काम न किया, वलम यफसुक, और कोई फिस्क न किया, गाली न दी, गलौज न दी, गुस्सा न हुआ। अगर इस हाल में हज कर लिया और मक्के में ठहरे रहे, बगैर गुस्से के ठहरे रहे, बगैर गाली गलौज के ठहरे रहे, बगैर गुनाह के ठहरे रहे, तो जनाबे वाला मुस्तफा फरमाते हैं रजा कयौम वलदतहुम, जाके ये बशारत दे देना हाजी जी को और हज्जन को, क्या अगर ऐसे हज कर लिया गुस्सा ना किया, एक दूसरे से मोहब्बत करते रहे, एक दूसरे का हाथ थाम चल के हाथ थामते हुए आगे बढ़ते रहे, न गाली आई न गलो हो जाए, और हिल्म और बुर्दबारी का और तहम्मुल का परफॉर्मेंस करते रहे, तो ये बशारत उज़्मा मेरे नबी ने दी है। इरशाद फरमाया रजा कयौमिन वलदतुमुहु, तो वो हाजी ऐसा हो जाता है जैसे कि आज ही अपनी माँ के पेट से दुनिया के पर्दे पर तशरीफ लाया है। न कोई गुनाह है, न कोई, जिसने हज ऐसा कर लिया अल्लाह उसे ऐसा कर देता है जैसे माँ के पेट से आज ही आया हो। रजा का यौमिन वलदतुमुहु, इसलिए मुझे हाजी जी से मोहब्बत है, इसलिए बता देना कि मक्के में जलाल ही जलाल है, मगर मक्के में जमाल ही जमाल है। जब मक्के में गुस्सा बहुत आता है, मगर मदीने में हर वक्त रहमत का जलवा होता है, इसलिए कि मक्के में काबा है और मदीने में काबे का काबा है, और शान है मेरे नबी की। इरशाद फरमाया मेरे खुदा ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारी दुनियाओं के लिए रहमत बना के भेजा, मर्सी ऑफ वर्ल्ड बनकर मुस्तफा तशरीफ लाए, अम्न अमान का पैगंबर बनकर मुस्तफा तशरीफ लाए। खुदा की कसम गुस्सा नहीं आया, रहमत ही रहमत है। वो तो जनाबे वाला लोगों ने रास्ते में कांटे बिछा दिए, माफ कर डाला मुस्तफा ने, लोगों ने ऊंटों की योजनियां डाल दी सजदे में, मगर तहम्मुल का वो मुजाहिरा कि जब तक क़यामत आएगी रहती दुनिया को मुस्तफा के तहम्मुल और मुस्तफा की बुर्दबारी का मुजाहिरा याद रह जाएगा। ताइफ के मैदान में अल्लाह की कसम जब मुस्तफा को जख्मी कर दिया गया, फरिश्तों ने कहा एक इशारा शुरू कर दे मुस्तफा, हम दो पहाड़ों के बीच में पीस के रख देंगे इन अत्याचारियों को, इन सालिमों को शक्तियों में पीस कर रख देंगे, दोनों पहाड़ों के बीच में पीस कर। इनकी हिम्मत, इनकी औकात, ये पत्थरबाजी करेंगे आप पे। एक इशारा कर दें सरकार। मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराए थे, खून का फव्वारा उबल रहा था, और मुस्कुरा के मेरे नबी ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और हाथ उठा के फर्ज किया अल्लाहुम्मा हदिनी फइन्नहुम ला यालमून, ए मेरे मौला मेरी कौम को हिदायत अता फरमा दे, अभी मेरी कौम मुझे जानती नहीं। जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। उधर जलाल ही जलाल है, इधर जमाल ही
ही जमाल है, उधर रहमत ही रहमत, उधर जनाबे वाला रहमत ही रहमत, इधर जनाबे वाला गुस्सा है और इधर कसम खुदा की गुस्से को पी जाने वाला और गुस्से को पी जाने वाले पर इनाम की बशारत सुनाने वाला मुस्तफा है। और दूर से कह दो, ज़हमत से मुराद जलाल है, तकलीफ नहीं। तवज्जो है, तकलीफ नहीं बल्कि जलाल है, गुस्से का सम्मा है। हर वक्त गर्मी ही गर्मी है, हिद्दत ही हिद्दत है, शिद्दत ही शिद्दत है, मगर वहाँ गर्मी नहीं नरमी है, वहाँ हिद्दत नहीं जनाबे वाला, वहाँ हिफ्फत है। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ता हूँ, आखिरी बात अर्ज करके जाता हूँ। हज करने जो गया, तवज्जो है, अल्लाह ताला उसका हज कबूल कर ले। अगर अल्लाह ने हज कबूल कर लिया तो बेड़ा 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 ऐसा पार है। देखो मैं तुम्हें बताऊं, अगर कोई आदमी हज करने गया और अल्लाह ने उसका हज कबूल कर लिया और उसके जिम्मे किसी के 5 रुपए आ रहे थे, किसी के 10 रुपए आ रहे थे, किसी को कभी सख्त जबानी कर दी थी किसी के साथ, किसी का गिरबान पकड़ लिया था, लेकिन हज को जाते वक्त वो मिला नहीं, माफी मांगी नहीं। तवज्जो है, अब वो रोते हुए नदामत के आंसू बहाते हुए खाने काबा में पहुंचा। अल्लाह बड़ा रहीम करीम, अल्लाह ने उसका हज कबूल कर लिया। अब सवाल ये है कि बंदों का हक तो जब तक दिया नहीं जाएगा, जब तक बंदों का हक दिया नहीं जाएगा उस वक्त तक अल्लाह भी माफ, जब तक बंदा खुद माफ ना कर दे तब तक अल्लाह भी माफ। हक 2 तरह के हैं, एक अल्लाह का एक बंदों का हक है। अल्लाह का हक ये नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना। और बंदों का हक क्या है? बंदों का हक ये है कि पड़ोसी को मत सताओ, भैया को मत सताओ, बहन को मत सताओ, माँ को मत सताओ। बहुत सारे लोग बीवियों की वजह से माओं को मार रहे हैं। बीवी से कह रहे हैं आप इधर तशरीफ लाइए, बीवी से कह रहे हैं आप इधर आइए, और माँ से कह रहे हैं वहीं बैठी रहे। कितने मनहूस ऐसे हैं जो अपनी बीवियों की वजह से माओं को घूरते हैं, माओं को मारते हैं। हालांकि मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि बीवी अगर फूल है, सूंघने की चीज है, सीने से लगाने की चीज है, तो कल्याणपुर वालों माँ खुदा की कसम सर पे उठाने की चीज है। अगर बीवी मर जा, अगर बीवी मर जा तो कल को दूसरी कर लो, घूरो मत। मैं ये नहीं कह रहा हूं मरी जाए, अल्लाह तुम्हारियों की भी लंबी करे, हमारियों की भी अल्लाह उम्र लंबी करे। मैं ये नहीं कह रहा हूं मरना है, बल्कि अल्लाह लंबी उम्र करे। मगर अगर एक बीवी मर जाए तो कल दूसरी कर लो, कल दूसरी मर जाए तीसरी कर लो, तीसरी मर जाए चौथी कर लो, यहाँ ना मिले तो पूरब में चले जाओ, कहीं ना कहीं से जनाबे वाला मिली जाएगी। 5 मर जा 5 छठी कर लो, छठी मर जा 7वीं कर लो। हजरात मोहतरम, अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ गौर से सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर किसी दिन माँ का चेहरा गायब हो गया आंखों से, अगर किसी दिन माँ मर गई तो ये लोगों, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, पूरी दुनिया में हर गली में चिराग लेके, बैटरी लेके, जनाबे वाला दीप लेके, दिए लेके और जनाबे वाला लैंप लेके हर गली में ढूंढते फिरना। औरतें बहुत नजर आएंगी, औरतें बहुत नजर आएंगी, मगर किसी गली में माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा। माँ वो दौलत है जो जिंदगी में एक बार मिलती है, एक ऐसी नेमत है, अल्लाह की नेमत गैर मुतरक्कबा। माँ का हक अदा करना। और भोलू प्रधान इजाज़त तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ कि तुमने अपनी माँ को अल्हम्दुलिल्लाह सफरे हज पर भेजा। तुम्हारे भाइयों को, तुम्हारे घर वालों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि तुमने बाप और माँ को वो मान सम्मान दिया जिसका
शरीयत ने हुक्म दिया, तुम काबिल सब मुबारकबाद हो, अल्लाह आबाद रखे, तुम काबिल सब मुबारकबाद हो। माँ के साथ यही सलूक हो जो तुमने किया, बाप के अलावा बाप के साथ यही सलूक होना चाहिए जो तुमने किया है। मगर जनाबे वाला ये माँ बाप का हक है हम पर कि हम अपने माँ बाप को जब तक वो जिंदा रहे उनके हुकूक पूरे करें, जब वो मर जाएं और कब्रों में चले जाएं तब भी उनके हुकूक पूरे करें। मैं ये कहना चाहता था पड़ोसी का हक है, मैं ये कहना चाहता हूँ माँ का हक है, बाप का हक है, बहन का हक है, और जिस समाज में तुम जी रहे हो गांव वालों का हक है। और गांव वालों में भी कुछ वो हैं जो मुसलमान हैं और कुछ वो हैं जो मुसलमान नहीं, तो जो मुसलमान हैं उनका भी तुम पे हक है और जो मुसलमान नहीं है उनका भी तुम पे हक है। तवज्जो है, किसी की हक तलफी मत करो। और तुम जो ये कह रहे हो सूरमा बने हुए चौराहे पे कि ट्रैक्टर ले जा रहे हैं, कलुआ के मेड़ काट लिए, मैं देख लूंगा। अबे तुझे अकड़ा पड़ा मेड़ काट दी, मतलब अबे तुझे ऐसा न जाने कितने देखे जा चुके हैं। तू जाके कब्रिस्तान में देख ले कितने बड़े बड़े जनाबे वाला जमीनों को आसमान निकल गई तुझे, तू जना मैं देख लूँ। अबे तू होता कौन है देखने वाला, जब कितने चलेगा जनाब वाला, देख ले सूर कितने कितने सूरमा थे, नमरूद को देख, हामान को देख, कारून को देख। अजी मेरे पास ये मौजू नहीं है बात करने के लिए, बस इतना कहना चाहता हूँ, एक है अल्लाह का हक, एक रसूलुल्लाह का हक और एक है जनाबे वाला ये बंदों का हक। याद रखना अगर बंदों का हक रह गया और हज को चला गया और अल्लाह ने किसी वजह से उसका हज कबूल फरमा लिया, तो अब उसका क्या होगा जिसके 5 रुपए रह गए थे, उसका क्या होगा जिसके 10 रुपए रह गए थे। अब सुनो हदीस, इस हदीस को कोट किया है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी ने, किताब का नाम है आजिबुल इमदाद फी मुकफ्फिरात हुकूकुल इबाद। फरमाते हैं आला हजरत जिसका हज अल्लाह ने कबूल कर लिया और उसके जिम्मे में किसी का हक रह गया, तो फिर अल्लाह इतना बड़ा करीम है कि अल्लाह ताला मैदान महशर में जो हक मांगने आएगा उसके हाजी बंदे से जिसका हज कबूल कर लिया, अगर कोई हक मांगने आएगा 5 रुपए वाला आएगा, 10 रुपए वाला आएगा, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं तो अल्लाह उस हक मांगने वाले को एक महल दिखाएगा जो सोने का होगा, चांदी का होगा, हीरे का होगा, जवाहरात का होगा। वो उस महल को देखने के बाद शशदर रह जाएगा और अल्लाह से पूछेगा ए मेरे मौला ये महल किसका है? अल्लाह फरमाएगा ये तेरा हो सकता है। तो जनाबे वाला वो कहेगा ए अल्लाह मेरी ऐसी कौन सी नेकी है जिसका बदला तूने इस महल के रूप में मुझे अता फरमाया है। इरशाद फरमाएगा मेरा मौला अभी तूने नेकी की नहीं है, अगर तू चाहे तो ये नेकी कर ले और इस महल को मेरी तरफ से गिफ्ट में ले ले। अल्लाह अकबर। कहेगा मौला इरशाद फरमा दे मैं क्या करूं? इरशाद फरमाया तू मेरे इस हाजी बंदे को माफ कर दे, ये महल में तुझे अता कर। और क्या सो गए तुम लोग, कर क्या रहे हो? अरे पूरे जैसे की माहसल रिवायत मैंने सुना दी, ऐसी प्यारी हदीस सुनाई कि अल्लाह की कसम इस हदीस को सुनने के बाद अरे कौन मुशाहिद भाई सलामत रहो, तुम्हारा काम अल्लाह खूब चला है। अरे इस हदीस को सुनने के बाद तो तुम्हारे चेहरों पे हरियाली आ जानी चाहिए थी। जरा हाथ उठा के अब भी मुझे बता दो कि हाथ उठा के सारे के सारे लोग इस हदीस पाक की ताईद में हाथ उठा के बता दो कितने लोग अभी इस हदीस पाक की वजह से कितने लोग खुश हुए। जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारे उठे हाथों की लाज रख ले, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह का प्यार तो देखो, हालांकि अल्लाह का प्यार अगर मैं दिखाता तो बड़ा टाइम लग जाएगा और आने वाले मेहमान भी अल्लाह का प्यार दिखाता तो जनाब वाला इसी हज के मौसम में अल्लाह के प्यार के जलवे दिखाता, मगर टाइम इजाज़त नहीं देता। इंशाअल्लाह किसी वक्त में बात कर लेंगे। आज हम इतना बता रहे हैं हाजी से अल्लाह को कितना प्यार है कि अगर अल्लाह ने हज कबूल कर लिया तो जनाब वाला अब जो छिद्दा का हक है, बुद्धा का हज है, मलुआ का हक है, कलुआ का हक है, ये जुम्मेराती और शबे वराती का जो हक है, अल्लाह ताला जनाब वाला इन सबको महल दिखा रहा है। ये
ये देखो महल। कहा किसका है? कहा तेरा है। कहा कैसे? कहा मेरे हाजी बंदे को माफ कर दे, ये महल मैं तुझे दे दूंगा। तो खुदा की कसम वो 5 रुपए जिसके रह गए थे हाजी पे, वो कहेगा ए मेरे मौला, मैंने, तू गवाह रहना, मैंने अब तेरे इस हाजी बंदे को माफ कर दिया। तो खुदा बंदे कुद्दूस फरमाएगा तो जाइए महल मैंने तुझे अता। जोर से कहो खुदा की इज्जत की कसम, ये है जनाब वाला अल्लाह की हाजी से मोहब्बत, ये है मोहब्बत का जनाब वाला इनाम, ये है जनाब वाला हज का इनाम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह करे ये सफ़र हाजी मुसव्विरुद्दीन का हम सबके लिए मुबारक रहे, उनके घर वालों के लिए मुबारक रहे। हाजी जी से और हज्जन से दोनों से दुआओं की दरख्वास्त करना, हमारे लिए भी दुआ करें, गाँव वालों के लिए भी दुआ करें, मजलूमों, बेकसों, बेबसों के लिए दुआ करें और उनके लिए दुआ करें जो जनाब वाला कितनी सुहागने हैं, जो जनाब दरवाजों पे बैठी अपने सुहागों का इंतजार कर रही हैं। कितनी दुखियारियां हैं जो दरवाजों पे बैठी अपने सुहागों का इंतजार कर रही हैं, मगर अब उनके सुहाग वापस आने वाले नहीं हैं। कितने हजार फिलिस्तीनी हैं वो, खुदा की कसम, जिनके माथों पे यतीमी का दाग लग चुका है। हज़रात दुआ करें उन यतीमों के लिए, उनके लिए जिनके घर उजड़ गए, उनके लिए जिनके घर जल गए, उनके लिए के जमाने के आशिरों ने जिन्हें गिरा गिरा डाला। हज़रात मोहतरम, उन बेबसों बेकसों के लिए अल्लाह के हुजूर दुआ करें। खुदा की इज्जत की कसम, ये दुआएं मांगेंगे, रोएंगे, गिरियादारी करेंगे, रहमत खुदा इन्हें अपनी आगोश में ले लेगी। जो प्यार अल्लाह हाजी से करता है वो मिसाली होता है, मिसाली। हज़रात, क्योंकि हाजी नबियों की यादगार को कायम करने जा रहा है, नबियों की यादगार। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, हाँ हाँ, हज की यादगार ही तो है। हजरत आदम की याद दिलाता है हज, हजरत हव्वा की याद दिलाता है हज, हजरत हाजरा की याद दिलाता है हज, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की याद दिलाता है हज, हजरत इस्माइल नबीहुल्लाह की याद दिलाता है हज। यही वजह है कि हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया था, हजर अस्वद से इरशाद फरमाया था, ए हजर अस्वद, ए हजर अस्वद, ओ संगे अस्वद, मुझे मालूम है न तू फायदा दे सकता है न नुकसान दे सकता है, मगर फिर भी मैं तुझे चूमता हूँ, बोसा देता हूँ। संगे अस्वद जानता है मैं तुझे बोसा क्यों देता हूँ, मैं क्यों चूमता हूँ तुझे, इसलिए चूमता हूँ कि तुझे मेरे महबूब ने चूम लिया है, मुस्तफा ने बोसा दे दिया है। हज़रात, पूरा हज उसका इतिहास है, हज की तारीख है, हज नबियों की याद दिलाता है। हजरत आदम सफीउल्लाह की वजह से, जनाबे वाला अल्लाह आबाद रखे, हजरत आदम सफीउल्लाह की वजह से, खुदा की कसम, एक पहाड़ी हजरत आदम सफीउल्लाह की वजह से सफा कहलवाई और मुअज़्ज़ज़ हो गई। लोग समझते हैं कि सफा और मरवा हजरत हाजरा की वजह से मुअज़्ज़ज़ है, मगर नहीं, ये लोगों, सफा और मरवा हजरत आदम और हजरत हव्वा की वजह से इज्जत वाला है। क्योंकि जब दोनों की तौबा कबूल हो गई थी और दोनों की अरफे में पहली मुलाकात, अरफात के मैदान में पहली मुलाकात दोनों की हुई। अरफा कहते हैं पहचान की जगह को, चूंकि हमारे अम्मा अब्बा उसी जगह मिले, उनका मिलना अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने जाने वाले हर हाजी के लिए अरफा में ठहरना, अरफा में ठहरना हज का लाजमी हिस्सा करार दे दिया। बगैर ठहरे हज हो नहीं सकता, वकूफ अरफा जरूरी है। हज़रात मोहतरम, अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यादगार आदम, जब दोनों की तौबा कबूल हो गई तो हज़रत आदम ने इरशाद फरमाया हव्वा से, तो इस पहाड़ी पे बैठ जा, मैं इस पहाड़ी पे बैठ जाऊँ, अल्लाह अल्लाह कर लो। तो जनाब एक बैठ गए सफ़ा पर, एक बैठ गए मरवा पर, इसीलिए वो सफ़ा बन गई क्योंकि आदम सफ़ीउल्लाह बैठे। जोर से कहो सुभान अल्लाह।
फिर जनाब वाला बहरहाल तुम्हें अगली खबरें हैं। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने खाने काबा बनाया, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने जनाब गारा दिया। तुम्हें सब कुछ मालूम है। तुम जिसे पहाड़ कहते हो, पहाड़ 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 पहाड़, तो जनाब वाला वो पहाड़ एक पत्थर था जो उठता चला गया, ऊपर होता चला गया, ऊपर होता चला गया, वो मकाम इब्राहीम कहलाता है जनाब वाला। उसकी बड़ी बशारत है। हज़रत मोहतरम बाहर कैफ जब खाने काबा की बुनियाद मुकम्मल हो गई, जब खाने काबा बन गया, तामीर मुकम्मल हो गई, तो मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज्ज अतूका रिजालुन व अला कुल्लि ज़ामिर यअतीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। ओ इब्राहीम, खाने काबा की तामीर मुकम्मल हो गई, अब तू इस पहाड़ी पे खड़ा हो जा और पहाड़ी पे खड़े होकर आवाज लगा के लोग हज करने आए, पैदल आए, सवारियों पे आए, जोर से बोलो, मगर पैदल आए तो फोटो खिंचवाते हुए आए। हर मिनट पे फोटो, हर मिनट पे फोटो, टेढ़ा चल रहा, सीधा चल रहा, हर मिनट पे फोटो खिंचवा रहा, फोटो खिंचवाते हुए आए, वीडियो बनाते हुए आए। अल्लाह फरमाता है अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज्ज अतूका रिजाला। इब्राहीम आवाज लगा, लोग पैदल आए, सवारी से आए, चारों तरफ से आए। तो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अल्लाह से अर्ज किया, ए मेरे मौला, आवाज तो मैं लगा दूंगा, मगर ए मौला, वादी गैर ज़ी ज़रा है, यहाँ ना आदम ना आदमी है, इधर चारों तरफ कोई नजर नहीं आता, मैं आवाज लगाऊंगा तो मेरी आवाज पहुंचेगी कहां? मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ओ इब्राहीम, आवाज लगाना तेरा काम है और क़यामत तक पैदा होने वाले इंसानों के कानों में आवाज पहुंचाना हमारा काम है। इसे कहते हैं लाइव, लाइव कहते हैं। क्या बताऊं तो मैं, लाइव जनाब वाले इसे कहते हैं लाइव। जो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने आवाज लगाई, वो लोगों हज करने आओ, हज करने आओ, तो जो माँ के पेट में था, जिस माँ के पेट में था उसने भी सुना, जो बाप की पीठ में था उसने भी सुना, जो अदम में था उसने भी सुना, क़यामत तक जितने आने थे सब ने सुना। किसी ने कहा, कोई खामोश रह गया सुन के और कोई बोल पड़ा लब्बैक। किसी ने एक बार कहा लब्बैक, किसी ने 2 बार कहा लब्बैक, किसी ने 3 बार कहा लब्बैक, किसी ने 5 बार कहा लब्बैक लब्बैक लब्बैक। बस यही फलसफा है, जिसने एक बार कहा वो एक बार हज को जाएगा, जिसने 2 बार कहा वो 2 बार जाएगा। पैसा हो या ना हो, दौलत हो या ना हो, हज़रत मोहतरम कह दिया है लब्बैक तो जरूर जाएगा। यही वजह है बहुत सारे गरीब हज करके आ गए, बहुत सारे गरीब हज करके आ गए और बहुत सारे अमीर अरबपति खरबपति मक्के में रहकर भी हज ना कर सके। तवज्जो है आपकी? बहरहाल अल्लाह मुबारक करे जनाब वाला। बात अधूरी छोड़ के जा रहा हूँ और इज्जत कर रहा हूँ आने वाले मेहमानों की, इनका भी सम्मान और मान रखता हूँ हजरत। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन फिर किसी मौके पे बात कर लेंगे। नहीं, हमारा फरीज़ा है, ऐसा है जैसे हम आज तकरीर कर रहे हैं और नूरानी साहब आए हुए हैं, कहीं ऐसा होता है कि नूरानी साहब भी तकरीर करते होते हैं और हम आए हुए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ का हिसाब। इसलिए अब हम इंशाअल्लाह किसी मौके पे फिर बात करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। इंसान हैं, बशर हैं, हो सकता कोई गलती हमसे हो गई हो पूरी तकरीर में। मैं अल्लाह ताला से बड़ी नज़ामत के साथ अर्ज़ करता हूँ, या अल्लाह मेरी तकरीर में अगर कोई ख़ता हो गई हो, कोई गलती और गुनाह हो गया हो, मुझे मेरे मौला तो माफ़ फरमा दे। मैं बशर हूँ, हो सकता है मुझसे ख़ता हो गई हो जाने अनजाने में, अल्लाह तो मुझे माफ़ फरमा दे और अल्लाह इन सुनने वालों को भी माफ़ फरमा दे। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो, अल्लाह माफ़ फरमा दे। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा करो, अल्लाह के लिए पूरा करो। हज बड़ा अहम फरीदा है। हाजियों से कहो कि वो
सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह सबको ये तौफीक अता फरमाए। प्यारे नबी के वसीले से अल्लाह हमें भी हुजूर का रोज़ा देखने की तौफीक अता फरमाए। आजकल लोग हज करने बहुत कम जा रहे हैं मगर उम्रे करने बहुत जा रहे हैं और उन्हें मसाइल का भी पता नहीं। मैंने तो बहुत सारे उम्रे करने वाले ऐसे भी देखे हैं, बहुत सारे उम्रे करने वाले ऐसे भी देखे हैं रमजान में पूरा महीना गुजार दिया एसियों में। मौलवी भी उम्रे कर रहे हैं और मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। क्या बात है, अंदर से नहीं निकल रहा है। और कुछ तकरीरों में भी है, तकरीरों में भी कर रहे हैं। अल्लाह अपनी पनाह में रखे, ड्रामे कर रहे हैं, नौटंकियां कर रहे हैं और मसलों का पता नहीं है बहुत सारे लोगों को। कुछ लोग तो शव्वाल में जा रहे हैं उम्रे करने। ये जो बकरे, ये जो ईद के बाद का चांद है ना, ईद के बाद का, उसमें जा रहे हैं। पूरे मोहल्ले को खाना खिला रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं। और भाई उम्रा करने जा रहे हो तो मुझे तुझे मसले का पता है। अगर शव्वाल में उम्रा करने पहुंच गया तो मसला ये है कि तुझ पे हज भी फर्ज हो जाएगा, बगैर हज करे आ नहीं सकता। ये मसला है, समझो है। वो जो तुमने एक मिसाल सुनी है ना, गए थे, अरे यार फिरदान तुम तो बहुत एडवांस आदमी है यार, कि गए थे नमाज पढ़ने तो शव्वाल में यानी ईद का जो चांद होता है बहुत सारे लोग उसमें उम्रा करने जाते हैं। मगर मसला ये है कि अगर कोई शव्वाल में उम्रा करता है तो उस पे हज भी फर्ज हो जाए। हज तो पहले से ही फर्ज था मगर अब और ज्यादा फर्ज हो गया। तो जनाबे वाला वो आ जाते हैं और अपने ज़िम्मे एक फ़र्ज लेके आ जाते हैं। बाहर कैफ अल्लाह अच्छी तौफीक अता फरमाए सबको और अल्लाह सबको मसलों की जानकारी और मसलों का इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरी इन बातों को कबूल फरमा ले। बड़े दिनों के बाद आपसे मुशाहिद भाई के थ्रू मुलाकात हुई। अल्लाह सलामत रखे इस चेहरे को, सलामत रखे भोलू प्रधान, मुनासिब और तमाम घर वालों को। अल्लाह ताला आबाद रखे सबको। हाजी जी और हज्जन उन दोनों से कहूँगा कि मेरे लिए भी वो दुआ करें, इन आलिमों के लिए भी दुआ करें। अल्लाह कबूल फरमा ले, आमीन। बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल मेरा भरा नहीं है, इंशाअल्लाह ये कर्जा कभी उतार दूंगा। एक जलसा और करवा लियो, इंशाअल्लाह वापस आएंगे तो फिर एक जलसा और कर लेंगे इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। हाँ इंशाअल्लाह एक जलसा है, हाँ फिर होगा इंशाअल्लाह, तब इंशाअल्लाह बाकी बात पूरी कर देंगे। इस इन्हीं अल्फाज के साथ अलविदा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे। शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफ़र की है जिस पर निसार जान फलाह सफ़र की है। और होते कहाँ खलीलो बिना काबा व मिना लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। अस्सलामु अलैकुम।